देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली टॉपिक में बताया था समुच्चय के बारे में। और आज प्रश्नावली 1A है। तो 1A का पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए के अवयव दिए हैं हमें 1 2 3 4 5 6। अब ये बताना है कि 5 इसका अवयव है या नहीं, 8 इसका अवयव है या नहीं, 0 इसका अवयव है या नहीं, और 4 इसका अवयव है या नहीं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 5, ये 5 समुच्चय ए का अवयव है, तो हम यहां भर देंगे 5 अवयव ए। 8 अवयव नहीं है ए का, 0 अवयव नहीं है ए का, 4 अवयव है ए का। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ए स्वरों का समुच्चय और नंबर बी अक्षरों का समुच्चय बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर ये देखेंगे कौन कौन से स्वर हैं, और जो भी स्वर हैं उनको हम कामा लगा के लिखेंगे। जैसे यहां पर स्वर दिया है ए लिख दिया, कामा लगा दिया। इसके बाद ई को लिख दिया, फिर कामा लगा दिया। फिर इसके बाद आता है आई को लिख दिया। तो इस प्रकार स्वरों का समुच्चय हमें ज्ञात हो गया। अब इसके बाद आता है अक्षरों का समुच्चय। तो अक्षरों का समुच्चय हम कैसे लिखेंगे, एम ए टी एच ई आई सी और एस। तो इस प्रकार हमें जो बी का प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये बी के समुच्चय प्राप्त हो गए। इसके बाद अगला आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, समुच्चय 3 6 9 12 को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। तो हम समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, x such that x। अब ये देखिए, ये सभी संख्याएं 3 के गुणज हैं। तो x बराबर हम लिख देंगे 3n, कामा जहां n का मान जो है 4 के बराबर या 4 से कम, उधर n की वैल्यू जो है 1 से अधिक या 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं इसमें कि अगर हम n का मान 1 रख दें तो ये 3 आ जाएगा, 2 रख दें 6 आ जाएगा, 3 रख दें 9 आ जाएगा, और 4 रख दें तो 12 आ जाएगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 1 से अधिक या 1 के बराबर, और उधर जो आएगी 4 से कम या 4 के बराबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बराबर दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है। यहां पर यह दिया है -3 छोटा है x से, छोटा है 7 से। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो -3 से अधिक है और 7 से कम है। तो -3 से अधिक कौन कौन से लेंगे हम, -2, -1, 0,
2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इस बच्चों ये देखिए कि जो ए के अवयव हैं या समुच्चय ए के अवयव हैं उनको हमने रोस्टर विधि से लिखना आपको बता दिया। इसके बाद प्रश्नावली 1B। तो 1B में अब ये बताना है हमें कि परिमित तथा अपरिमित समुच्चयों को बताइए। अब परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया भी था और आज उन पर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय भाई बच्चों हम जानते हैं कि सप्ताह में रविवार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आदि दिन आते हैं। तो ये हमें इसकी जानकारी है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है सप्ताह के जो दिन है वो परिमित समुच्चय है। तो हम यहां पर लिख देंगे परिमित समुच्चय। अब आता है x सच दैट x एक विषम संख्या है। x सच दैट एक विषम संख्या जो है वो x के बराबर है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं अनंत होती हैं तो ये परिमित ना होकर अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय। इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बताइए किस प्रकार के समुच्चय हैं। उसका एक खंड है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25। x एक सम संख्या है। अब यहां पर x स्क्वायर बराबर 25 एक हमें समीकरण दे रखी है। तो यहां पर अगर हम कोई ऐसी सम संख्या रखें जैसे 2 रख दें तो 2 का वर्ग 4 होता है। तो ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जिसका अगर हम वर्ग करें तो वो 25 के बराबर आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि x एक सम संख्या है अर्थात यह रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16। अब कह रहे हैं x एक विषम संख्या है। अगर हम कोई भी विषम संख्या यहां पर रख के देख लें, जैसे हम 3 रख दें, 5 रख दें, तो 5 का वर्ग जो है 16 के बराबर नहीं आएगा। तो अगर हम कोई भी विषम संख्या यहां पे रखते हैं तो वो 16 के बराबर नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय। अगला है मझली ब्रैकेट में दिया है हमें 5। इसका मतलब इस मझली ब्रैकेट में केवल एक अवयव है तो हम इसको कह देंगे एकल समुच्चय। तो इस प्रकार बच्चों देखिए ये क्वेश्चन ए से लेकर एफ तक हमने कंप्लीट करा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या है कि ए बराबर बी है या नहीं, ये बताना है हमें। अब यहां समुच्चय ए के अवयव दिए हैं ए कामा बी कामा सी कामा डी। बी के अवयव दिए हैं डी सी बी ए। अब यहां पर हम देखते हैं जो ए के अवयव है वही बी के अवयव है। हमें इससे मतलब नहीं है कि यह किस क्रम में है। यहां ए है तो यहां भी ए है,
यहां बी है तो यहां भी बी है, यहां सी है तो यहां भी सी है, यहां डी है तो यहां भी डी है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों बराबर हैं, अर्थात ए बराबर बी। अब इसके बाद बच्चों आता है उपसमुच्चय। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपसमुच्चय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम सबसेट। तो उपसमुच्चय के लिए हमें सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जाननी पड़ेगी कि परिभाषा होती क्या है। हम जानते हैं कि समुच्चय का अवयव, अर्थात हम कह सकते हैं किसी समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी का भी अवयव। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम उपसमुच्चय कहते हैं, अर्थात प्रतीकात्मक भाषा में ए उपसमुच्चय बी, ये जो निशान दिख रहा है इसको हम कहेंगे इंगित करता है। ब्रैकेट में लिखा है एक्स अवयव ए प्रदर्शित करता है एक्स अवयव बी। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो। तो इस प्रकार का जो समुच्चय होता है उसे हम उपसमुच्चय कहेंगे। अब यहां पर देखिए ए के अवयव दिए हैं 2 4 6, और 2 4 6 हमारी जो है ये सब सम संख्या है, अनंत तक दे रखी हैं। दूसरा दे रखा है बी बराबर 1 2 3 4, डैश डैश दिया है अनंत तक। तो हम यहां पर देख के ये कह सकते हैं ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है। ए का प्रत्येक अवयव बी में मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं इसको कि ए उपसमुच्चय बी। अतः कह सकते हैं ए उपसमुच्चय बी। अब इसके बाद आता है उचित उपसमुच्चय, इसको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या है। जैसे मान लो हमारे पास समुच्चय ए के अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5, समुच्चय बी के अवयव 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर उचित उपसमुच्चय के लिए हम पहले इसको परिभाषा को जानेंगे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में मौजूद है, परंतु बी का कम से कम एक अवयव जो समुच्चय ए में नहीं है। अर्थात कह सकते हैं ए उचित उपसमुच्चय बी और बी नॉट इक्वल टू ए, बी ए के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको उस समुच्चय और लास्ट में ये हमने बताया था आपको उचित उपसमुच्चय। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ, और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को सेंड करें।